जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ मखदूम अहमद यूसुफ़ी, कोरियन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। ओके कोरियन लैंग्वेज सेंटर के प्लेटफार्म से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं और इसमें आप लोगों को बहुत ही अहम मालूमात जो हैं वो फ़राहम की जाएंगी कि कोरिया की जानिब से 2025 की जो वैकेंसीज़ हैं उसका बाकायदा तौर पर ऐलान हो चुका है और उसमें मार्च का महीना जा रहा है। 14 मार्च से लेकर 28 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करने का तरीक़ाकार ये है कि सिर्फ़ 1000 रुपया आपने जमा करवाना है। HBL के बैंक में जमा करवा लें या अपने मोबाइल से जैज़ कैश के ज़रिए से आप अकाउंट में ट्रांसफ़र करके तो उसका स्क्रीनशॉट आपके पास आ जाएगा, तो उसको लगाकर उसकी सेटिंग करके तो आप अपनी एप्लीकेशन को जमा करवा सकते हैं। और इसमें जो तब्दीली की गई है वो ये है कि पिछले साल की जो ऐड थी उसमें लिखा हुआ था कि आप अपने ID कार्ड के ज़रिए से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस साल ये हुआ है कि पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। किसका? पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। और ओके कोरियन लैंग्वेज सेंटर सारा साल ही अपने स्टूडेंट्स को ये बताता रहा है कि भाई ID कार्ड के साथ आपका पासपोर्ट का होना ज़रूरी है, ताकि जैसे ही ज़रूरत पड़े तो आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओके के जितने भी तुलबा हैं उन्होंने अपना पासपोर्ट तैयार करवा लिया हुआ है, और जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया तो उनको ये मेरा मशवरा है कि वो फिल इसको फ़ास्ट ट्रैक के ज़रिए से तैयार करवा कर तो उसमें ये हिस्सा ज़रूर लें। इसमें ये तब्दीली की गई है। इसमें इसके अलावा ओके कोरियन लैंग्वेज सेंटर ने जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की पिछले माह के अंदर, उसमें कहा गया कि भाई ये नेक्स्ट मंथ जो है वैकेंसीज़ आ रही हैं 10 तारीख तक, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही साबित हुई। और कुछ इंफॉर्मेशन कब इनकी जो है ना टेस्ट की डेट अनाउंस हो रही है EPS टॉपिक की, और बैलेटिंग कब होगी, या सिस्टम कोई चेंज हुआ है। इंशाल्लाह सिस्टम जो है उसी तरह की होगा, बैलेटिंग होगी और उसकी डेट्स भी तकरीबन फाइनल हो चुकी है। रमज़ान के पहले अशरे में इंशाल्लाह डेट्स अनाउंस हो जाएंगी। और कुछ इंफॉर्मेशन कोरिया से आई भी सिस्टम कैंसिल हो गया है, तो उस पर भी हमने आवाम को आगाह किया क्यों उससे सिस्टम जो है वो कैंसिल नहीं हुआ, ये आएंगी वैकेंसीज़। उसकी रीज़न बताई कि भाई इसमें सिलेबस कोरियन शेड्यूल है ये लेट हुआ है, और इसकी वजह से बहुत सारी जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि स्टूडेंट जो हैं वो आए दिन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या सर टेस्ट और ये शेड्यूल जो है इस साल कैंसिल तो नहीं हो गया। तो ऐसी ख़बरें सुनने में आ रही हैं। तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि एक डिटेल आपको बताऊँ, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं तैयारी कर रहे थे तो वो अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से वो जारी और सारी रख सकें। इसमें ये जो टेस्ट की तारीख़ है ये पहले भी लेट हो चुकी है, और जब ये शुरू में था तब बहुत सारी वजूहात की बिना पर ये चीज़ें जो हैं लेट होती रही हैं, और कोविड के अंदर भी आपने देखा है लेट हुआ, फिर उसके बाद भी बहुत दफ़ा ये लेट हो चुके हैं। जब ये कैंसिल होनी होती है तो इसका कोरियन तरीक़ाकार ये होता है कि वो बाकायदा तौर पर नोटिस जारी करके वेबसाइट पर इसको अनाउंस करते हैं, जैसे कि HRD कोरिया वेबसाइट है, EPS टॉपिक है, OEC पे भी खबर आनी चाहिए, और इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वहाँ पर बाकायदा तौर पर ये अनाउंसमेंट अगर होती कि भाई टेस्ट जो है ये कैंसिल हो गया, तो तब ये बात मानने में ज़रूर आती, लेकिन ऐसा नहीं है। और टेस्ट शेड्यूल जो है ये लेट हुआ है, उसकी वजह ये है कि आप जानते हैं कि सिलेबस भी चेंज हुआ है, और हम पहले भी कह रहे थे कि भाई ये सिलेबस जो है आगे से ज़्यादा मुश्किल होने जा रहा था। टेस्ट जो है आगे से भी ज़्यादा मुश्किल होगा, और इसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को होगा, वो ज़्यादा लैंग्वेज सीखेंगे और अच्छे तरीके से वो लैंग्वेज सीख पाएंगे। जब ये चेंजिंग्स आ रही हैं, पॉलिसी चेंज हो रही है, और इसके अलावा फिर इंतज़ामी जो मसाइल हैं वो पैदा होते हैं, फिर इसके अलावा टेक्निकल सिस्टम के अंदर जो चीज़ें हैं वो पैदा होती हैं, और उसको जब अपडेट्स करना होता है तो तब ये देर लगती है। इस वजह से शेड्यूल में जो चेंजिंग्स हैं वो की गई हैं, और इंशाल्लाह मुतवक्के है ये अगले माह इंशाल्लाह इसका बाकायदा तौर पे शेड्यूल जारी हो जाएगा कि भाई इसमें सिलेबस चेंज किया गया है, और उसके अलावा जो सिस्टम है उसको अपडेट्स किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो और चीज़ समझने वाली है वो मेरी बात समझ लें कि इस साल जो टेस्ट होगा वो पहले की निस्बत जो है वो मुश्किल होने जा रहा है। इसमें कल्चरल लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है, और इसके अलावा जो है कल्चरल लैंग्वेज और ग्रामर पर ख़ास फोकस किया गया है, उसको प्रमोट किया गया है, और ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, लेकिन ये इसको समझना जो है वो ज़रूरी है। इसके लिए अगर कोरिया जाने वाले जो तुलबा हैं उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए जब वो सिलेक्शन करें टीचर्स हज़रात की, तो वो देखें कि वो क्वालिफ़ाइड टीचर्स हैं, क्या वो कोरिया रहकर आए हुए हैं,
या नहीं रह कर आए, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, कैसे टीचर्स हैं। अगर आप ऐसे टीचर्स के पास जाते हैं जो कोरिया गए ही नहीं हैं, उनको अभी कल्चर का ही नहीं पता, तो वो आपको कैसे मंज़र मकसूद तक पहुंचाएंगे, तो ये मुश्किल हो जाएगा काम। तो जब भी आपने सिलेक्शन करनी है अपने टीचर्स की, वो क्वालिफ़ाइड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जब बीमार हो जाते हैं, जिस तरह आप बीमार होते हैं और अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करते हैं, जैसे ही वो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट करता है आप सेहतियाब हो जाते हैं। अगर डॉक्टर जो है वो अताई है, गलत दवाई देगा, तो आपका पैसा भी ज़ाया होगा और जान भी ज़ाया हो सकती है। तो इस वजह से जो कि टीचर्स हैं वो क्वालिफ़ाइड टीचर्स के पास जाएं, जो मर्ज़ी हों, कोरिया में रहकर आए हों, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हों और बाकायदा कोई कोरिया से उन्होंने कोई लेवल किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे के अंदर जो टीचर्स हैं वो क्वालिफ़ाइड टीचर्स हैं। मैं ख़ुद जो है यूनिवर्सिटीज़ में हमने जो है वो टॉप किया पाकिस्तान के अंदर, फिर कोरिया के अंदर लेवल 4 तक पढ़ाई की और उसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम किया है एज ए ट्रांसलेशन। अभी भी एक्सपो सेंटर पर ओके कोरियन लैंग्वेज सेंटर के बहुत से तुलबा और बहुत सारे ऐसे लोगों का ग्रुप बनाया हमने और उनको हमने ट्रांसलेटर प्रोवाइड किए और उनकी जो रहनुमाई है, उनकी जो सुपरविज़न है वो सर फ़ारूक शहजाद ने की और हम सारे ही उधर मौजूद थे और इससे कोरियन जो है उन्होंने कोरियन पर अच्छा इम्पैक्ट गया इसका और उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया। उसकी भी तस्वीर और सारी चीज़ें ओके कोरियन लैंग्वेज सेंटर पर मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आपके पास हैं, सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है, नया सिलेबस है। अलावा एक बड़ी अहम चीज़ है वो ये कि ये सिस्टम बहुत अच्छा है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और इसके ज़रिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसके लिए मेडिकल फ़िट होना ज़रूरी है, कलर ब्रांड का इशू ना हो, कोई मेजर डिसीज़ ना हो। तो ये सारी चीज़ें जब हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ओके कोरियन लैंग्वेज सेंटर आपको मज़ीद रहनुमाई मुकम्मल फ़राहम करेगा। आप उसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका मैसेज जो है वो पहुँच सके और ज़्यादा जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकें। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह जो है कुछ दिनों के बाद दोबारा आपकी जो खिदमत में हाज़िर होंगे और काफ़ी देर के बाद मैंने वीडियो बनाई है, उसके लिए सॉरी, कुछ तबीयत ठीक नहीं रही और कुछ इश्यूज़ थे, इस वजह से इंशाल्लाह अब जो है मुकम्मल एक प्रोग्राम फराहम करेगा आपको ओके कोरियन लैंग्वेज सेंटर तैयारी करने के हवाले से इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।